शहर की भीड़ में एक बूढ़ा आदमी रोज डाकघर के बाहर बैठता था। लोग उसे श्याम बाबू कहते थे। सफेद बाल, कांपते हाथ और हमेशा सीने से लगाकर रखा हुआ एक पुराना खत। हर दिन वो उसी डाकखाने के सामने बैठकर उस खत को देखता, जैसे किसी जवाब का इंतजार कर रहा हो जो कभी आया ही नहीं। सालों पहले श्याम बाबू एक स्कूल टीचर थे। उनकी जिंदगी में सब कुछ सादा था, किताबें, बच्चे और एक मुस्कुराती लड़की। अंजलि उनकी पड़ोसी थी। हर शाम वो बालकनी में बैठकर रेडियो सुना करती थी और श्याम बाबू उसकी हंसी को सुनते हुए अपने मन में कुछ अनकहे शब्द लिखते जाते। वो शब्द कभी बोले नहीं गए, बस एक खत में उतर गए। एक दिन अंजलि के घर ताला लगा मिला। पता चला उसका परिवार अचानक शहर छोड़ गया। श्याम बाबू के हाथ में वो खत रह गया जो उन्होंने उसी सुबह लिखा था। वो डाकखाने तक पहुंचे भी, लेकिन खत पोस्ट नहीं कर पाए। वो लौट आए, खत को सीने से लगाकर, जैसे किसी अधूरे वादे को संभाल रहे हों। साल बीतते गए। साल दर साल वो डाकखाने के पास से गुजरते रहे। हर बार सोचते, शायद आज वो लौट आए। लोग उन्हें पागल कहते, लेकिन वो कहते, जब तक खत मेरे पास है वो मुझसे दूर नहीं। वक्त बीतता गया, चेहरे की झुर्रियां गहरी होती गईं, पर उस खत का स्याही अब भी वैसी ही थी, गाढ़ी और अधूरी। एक दिन, एक सुबह जब डाकखाना खुला तो उसकी बेंच खाली थी। पास ही जमीन पर वही खत गिरा हुआ था। पोस्टमैन ने उसे उठाया। लिफाफा पुराना था, लेकिन साफ सुथरा। उस पर लिखा था, अंजलि के नाम, पर शायद अब भगवान के पास। पोस्टमैन की आंखें भर आईं। उसने धीरे से उस खत को मंदिर के दीपक के पास रख दिया। कुछ दिनों बाद मंदिर में सफाई करते हुए एक व्यक्ति ने वो खत खोला। उसमें बस कुछ पंक्तियां थीं। अंजलि, मैं अब भी वही हूं, वही जो हर शाम तेरे रेडियो की धुन पर मुस्कुराता था। अगर तू कभी लौटे तो जान लेना मैं यही हूं, उसी डाकखाने के बाहर, उसी बेंच पर, उसी इंतजार में। कहते हैं जब मंदिर के बाहर हवा चलती है तो वो खत थोड़ा हिलता है, जैसे कोई पढ़ रहा हो। शहर के लोग आज भी उस जगह से गुजरते हैं तो धीमे से कहते हैं, प्यार कभी पुराना नहीं होता, बस अपनी जगह बदल लेता है। संदेश, हर अधूरी कहानी में भी सुकून छुपा होता है। कभी खत नहीं भेजे जाते, क्योंकि वो दिल में रहते हैं हमेशा। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही प्रेरक कहानियाँ रोज मिलती रहें।